ऊपर की ओर प्रभु लेकर के उड़ गए। उसी पर सक्तासुर नाम का दैत्य बैठा हुआ था। भगवान ने आकाश में जाकर के उस सक्तासुर नाम के दैत्य का भी उद्धार किया। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय। गोकुल में बधाई हो रही है, गीत गाए जा रहे, गोपियां जो भी आती है सब मैया के लाला को जुग जुग जीने का आशीर्वाद देती। ए मैया इतने सुंदर से लाला को तेने जन्म दियो है, ये लाला की उम्र लंबी होवे आशीष दे करके जाती है कि जुग जुग जिए सोना ललवा, जुग जुग जियो सोना ललवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिए सोना ललवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई भवनवा के पथ, मनवा में आस लागल हो। जुग जियो सोना ललवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जियो सोना ललवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई गए, ललना लाल हुई गए, फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। नाक कैसी नकिया कहावे जैसे बाबूजी के अखियां हमारी के हो। नाम जैसे रखी बाबू, नकिया कहावे जैसे बाबूजी के अखियां हमारी के। ललना बुहावा जनवा सुरवा का, अगारो अजोर भले हो। सात सुहागिनी पर भागिनी,
ललना द्वारा पे बाजेगा पगैया आंगनवा मुझे सोहर हो जो बजियो सोला ललवा भवनवा के भागी जाकर हो ललना रामी से फुलवा के दीपक मनवा पे आजाकर हो ललना रामी से फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो कृष्ण कन्हैया लाल की ऐसे मैया आनंद मनायो जाए रो। अब भगवान कन्हैया के दर्शन करने के लिए बहुत पावन भोलेनाथ भी आते हैं। अब तो सभी आए रहना जहाँ पर जिसके पास अभी खबर पहुंचती है क्योंकि बाबा नंद के तो मिलने वाले सभी हैं। जिस जहां तक बरसाने गोकुल वृंदावन मथुरा जहां कहीं भी खबर पहुंचती सब आते प्रभु के दर्शन करते और भगवान के सबसे प्रिय वो पावन भोलेनाथ। जब राम अवतार हुआ तब भी मेरे नारायण आए हैं दर्शन करने और आज जब कृष्ण अवतार हुआ तब भी मेरे प्रभु आए हैं। भगवान भोलेनाथ जब दर्शन करने आए मैया के दरवाजे पर पहुंचे आवाज लगाई निरंजन। जैसे ही आवाज लगाई मैया री मैया जसोदा ने अपने गेट को खोला। देखती है कि एक बड़ा जोगी बाबा खड़ा हुआ है जिसके सर पे गंगा जी विराजमान है, अंग में मृगछाला लपेटे हुए, पूरे बदन में भस्म लपेटे हुए, गले में सर्पों की माला। मैया ने देखो ये तो हमें बड़ा कोई अघोरी लग रहा कोई तांत्रिक। हाँ बाबा बताओ क्या बात है। मैया ने अपने पूरे किवाड़ भी न खोले। बोले बाबा क्या बात है। मैंने सुना है कि तुम्हारे वहाँ मैया एक सुंदर से लाला को जन्म भये हुए। हाँ बाबा भये हुए तो क्या चाहिए, सोना चांदी क्या चाहिए बताओ हम ला के दे दे। बोले ना हम तो आपके लाला के दर्शन करने आए हैं। भोलेनाथ ने जैसे कहा तो मैया जसोदा कह रही बाबा आपको वो भी मैं अपने लाला के दर्शन कराऊं ना। अरे बाबा अपना स्वरूप आपने दिखाए, आपके तो रूप को देख करके मेरा लाला डर जावे वो। बाबा हम तो दर्शन न करा। सर पे गंग अंग मृग छाल बांधे बाघ दिगंबर खाल, लाया दूर देश से हाल उमरिया अपना दिखा देना। ये जोगी द्वारे खड़ा मत वाला ये भैया दिखा देना। बाबा से भैया करना बाबा तो बाबा ने कहा बड़ी दूर से आया, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, कैलाश पर्वत से चल के आया हूँ। बड़ी दूर से आया मैं तो चल चल के थक गया। भैया बड़ी दूर देश से आया मैं फिरता मारा मारा तो जाने कौन घड़ी में मैया तुमसे पड़ गया पाला। ये जोगी द्वारे खड़ा मत वाला भैया दिखा दो ना। भैया बोली ना बाबा आपके तो रूप को देख करके मेरा लाला डर जावे और वैसे भी जब से मेरे लाला ने जन्म लिए हुए तब से कोई न कोई राक्षस कोई न कोई बाबा जरूर आ जावे मेरे लाला को मारने में जान ही नहीं पाऊंगा।
कहीं तो पूतना आई सुंदर गोपी रूप बना करके, अब वो तो इतनी बड़ी राक्षसी निकली, पूछ हुई ना। अभी एक सक्तासुर नाम का दैत्य आया, बोले बाबा मैं तो न करूं, जब से मेरे लाला भय हुए तब सेवा को मारने के लिए कोई न कोई राक्षस जरूर आवे। मोए क्या पर भरोसा कि आप वाकई बाबा हो या कोई राक्षस हो। बोले बाबा ना। बाबा कहने लगे मैया तो फिर सुन, अगर तुम दर्शन नहीं कराओगी तो हम भी यहाँ से जाने वाले नहीं, मैं भी बहुत हाथी बाबा हूँ। मैया कहने लगी ठीक है ना जाओ। बाबा ने लगा दी अपनी समाधि, बोले अलाय निरंजन हम नहीं जाने वाले। समाधि लगा दी, त्रिशूल को गाड़ रहे हो, और बाबा ने शंख को लिया और जैसे ही जोर से शंख ध्वनि करी, मैया ने दरवाजे बंद कर बैठे रहो बाबा, तुम हटी तो हम भी कम हटी नहीं है। बाबा ने पुनः फिर से शंख बजायो। जब 2-3 बार बाबा ने लगातार शंख को बजाओ तो शंख की आवाज तो वैसे ही तेज हो गई। मैया आई दौड़ के, बाबा सुनो, इस शंख को बजाना बंद कर दो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लाला को सुलाया पाओ, अभी लेटा है, पूरा घर का काम करना, सब कुछ करना, और यदि आप शंख बजाओगे मेरा लाला जग जाएगा बाबा। तो बाबा कहने लगे मैया दर्शन करवा दो। मैया बोले ना। तो बाबा बोले मैं शंख बजाऊंगा। मैया ने प्रार्थना करी, बाबा बाबा मत शंख बजाओ और पूजो तेरे पाँव रे, पलना में सोए मेरो जग जाए लाल रे। जैसे पलना में सोए मेरो जग जाए लाल रे। धन दौलत जो भी तुम्हें चाहिए वो बता दो, दे दे। तो भगवान भोलेनाथ मन में मुस्कुराते हैं कि मुझे धन की क्या जरूरत है। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। अरे जिस प्रभु ने सारे संसार को बसाया है उससे क्या धन की जरूरत। बाबा कहेंगे धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, तेरे लाल का दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। मुझे धन और दौलत कुछ नहीं चाहिए, धन और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, बड़ी दूर से दर्शन करने तेरे लाल का आया है। माँ दर्शन करवाए दे मैया, पूजो तेरे पाँव रे, पलना में सोए मेरो जग जाए लाल रे। बाबा ने निवेदन किया मैया मैं बस लाला के दर्शन करवाए थे, मैं सब कुछ बजाना बंद कर दूं। मैया करे ना, मैया अभी हटी, बोले ठीक है बाबा यदि नहीं बंद करना तो ये लो, अब जितना जी भर के बजाना है बजा लो। मैया ने प्रतिमानों को बंद किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, बाबा ने सोचा कि मैया अब मैं हमें लगता लाला के दर्शन न करावे, मैं प्रभु के दर्शन न मिले। बाबा ने अपनी समाधि उठाई, अपना त्रिशूल लिया, डमरू लिया और लेकर के बाबा कैलाश की ओर जाने लगे। प्रभु पालने में लेटे लेटे विचार करते हैं कि यदि मेरे प्रभु को दर्शन नहीं हुए, मेरे भोलेनाथ को मेरे दर्शन नहीं हुए तो बड़ा निराश हो जाएगा। इतनी दूर से चल करके मेरे दर्शन के लिए आए हैं, उन्हें दर्शन मिलना चाहिए। कागज ने अपनी लीला करी, मेरा कन्हैया पालने में लेटा लेटा रोने लगता है। जैसे कन्हैया रोने लगे, मैया ने कन्हैया को उठायो, है लाला भूखा होगा, मैया स्तन पान कराने लगी। कान्हा अब भूखा हो तो कन्हैया रोना बंद करे, मेरे तो कान्हा भूखो नहीं।
मेरे तो काना किसी और वजह से रोए। मैया ने सोचो हाय हाय कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे लाला को नजर लग गई हो, नजर उतारने लग गई। काना तब भी नहीं चुप हुए। आज क्या हो गए हो? ऐसे तो मेरा काना कभी भी नहीं रोता था, आज मेरा कन्हैया क्यों रो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो बाबा आया था, वो बड़ा अघोरी तांत्रिक लग रहा था, शमशानी लग रहा था, उस बाबा ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया मेरे लाला के ऊपर? मैया ने झट से लाला को लिटायो पालने में दौड़ की गई और जैसे महल के दरवाजे खोले तो बाबा तो गायब है। ओहो, अब तो मुझे पक्का विश्वास वो बाबा ने कुछ टोना था। अभी ज्यादा दूर नहीं गए हो वो, आज मैया बाबा को दौड़ाने लगी। देखती है बाबा कहाँ है, देखा वो बाबा जाए रे, ए बाबा रुको, मैया दौड़ती जाए रे, बाबा ए बाबा रुको। बाबा ने देखो क्या बात हो गई, बोले काम मैया तो दौड़ती चली आई। बाबा और जोर से चलने लगे, जैसे जोर जोर चले मैया कही बाबा रुको, बड़ा जरूरी काम है बाबा। बाबा मेरे भोलेनाथ ने सोचा पता नहीं क्या बात है जो मैया दौड़ती आ रही, कोई काम है वो। बाबा ये बाबा ये बताओ तुम जादू टोना जानते हो? बाबा ने कहा क्यों, क्या हुआ मैया? अरे पता नहीं मेरे लाला को किसी ने जादू टोना कर दो। बाबा अगर आप झाड़ना जानते हो तो मेरे लाला को टोना झाड़ दो। मेरा लाला शांत नहीं हो रहा, रो रहा है, चुप नहीं हो रहा। भोलेनाथ कहने लगे ठीक है मैया, चलो हम देखते हैं तुम्हारे लाला पे क्या है। जैसे भोलेनाथ पहुंचे, आज मैया अंदर से कन्हैया बुलाई, रजैया के ऊपर रजैया, रजैया के ऊपर रजैया लाद के लाई कि कान्हा कहीं देख ना ले ऐसे बाबा को, नहीं तो कन्हैया और डर जावे। और छोटे बच्चे अक्सर कर बाबा को देख के डर जाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते अगर दाढ़ी वाले बाबा को देख ले तो जा नहीं सकते पास। मैया सोच रही अगर कहीं कान्हा ने बाबा को देख लू तो और रोना तंग नहीं करेगा। ए बाबा लो मेरे लाला पे फूंक डाल। बाबा कहने लगे मैया ये इतनी छुपा करके, इतना ढक करके तुम लाला को लाई हो, हम भला ऐसे कैसे फूंक डाल पाएंगे? जब तक लाला का मुखड़ा नहीं दिखेगा हम कैसे फूंक डालेंगे? मेरी फूंक काम भी न करे। बाबा देखो एक बात है, हम आपको मुखड़ा तो दिखा देंगे लेकिन आपकी गोद में लाला को नहीं देंगे। हाँ ठीक है मैया। मैया यशोदा ने कान्हा मुखड़े को खोला। भगवान भोलेनाथ ने प्रभु के दर्शन किए और मेरे कान्हा ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। देखते ही देखते जैसे लगता है कि किसी ने जादू सा कर दिया, मेरा कान्हा चुप हो गया। मैया कहती वारे वाह ये तो बाबा बहुत बड़ा पहुंचा हुआ लग रहे हैं। बाबा के देखते ही देखते कान्हा चुप होएगा और इतनी देर से मैं कन्हैया को छुपाएगी, कान्हा नहीं छुप रहा। बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है, प्रभु अपनी बात लिखाए कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने मेरे नारायण के दर्शन किए। समय गुजर रहा है, कितनी प्यारी लगती होगी प्रभु की बाल लीलाएं। बाला पने में मेरा प्रभु कितना प्यारा लगता हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा ये भी एक समय की बात है और ये भी एक किस्मत की बात है कि लाला किसी और का और पाला कहीं और जा रहा है। अरे उस माँ से पूछो, चाहे लड़का छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बालक मेरी आंखों से दूर हो जाए। और आज वो देवकी जन्म लेते ही उसका लाला उसकी नजरों से, उसकी आंखों से दूर हो गया। भला वो कैसे रहती होगी देवकी, क्या सोचती होगी? सुखदेव जी महाराज कहते राजा एक दिन की बात, प्रभु बड़े जब होने लगे, अभी भगवान का नामकरण नहीं हुआ, इनको सब लाला छोरा कहते ही बुलाते हैं, अभी इनका नामकरण नहीं हुआ है।
मैया देवकी मथुरा में बैठी हुई थी, अपने दरवाजे पर बैठी बैठी अचानक से याद आ गई कृष्ण कन्हैया की। देवकी रोने लगी। याद क्यों आ गई? क्योंकि देवकी की स्तनों से दुग्ध आ रहा था, तो उस दुग्ध को देख करके देवकी को अपने लाला की याद उमड़ आई। हमें लगता है मेरा लाला इस समय भूखा होएगा, इसीलिए मेरे स्तनों से दूध आ रहा है। क्योंकि बच्चा जब भूखा होता है तभी माँ के स्तनों से दूध आता है। याद आ गई, रोने लगी फूट फूट करके। तब तक वसुदेव जी पहुंचे। ये देवी क्यों रो रही हो? तो देवकी कहने लगी, बाबा क्या करूं, पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरा जीवा आवे बहे दूध की धार। लाल मेरो रोवत हुए गो कि भूखो सोवत हुए गो। हे बाबा मुझे बड़ी याद आ रही अपने लाला कि मेरे पति छबड़ा में धर के वह गोकुल में पहुंचाए। और मेरे कुंवर गयो जातिने से वह दर्शन तक ना पाए। जाने कैसे राखत हुई गई, जाने कैसे राखत हुई गई वारो राजकुमार। लाल मेरो रोवत हुई गो कि भूखो सोवत हुई गो। ये बाबा आज अगर कहीं भगवान ने मुझे पंख दिए होते तो मैं अपने लाला का दर्शन करने जरूर चले जाता। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरा जिह्वा आवे बही दूध की धार। लाल मेरो रोवत हुए गो कि भूखो सोवत हुए गो। लाल मेरो रोवत हुए गो कि भूखो सोवत हुए गो। कन्या लेके यशोदा की जी कन्या लेके यशोदा की मेरे गोदी में लाडारी। वह कंस दुष्ट ने आके वो पत्थर पे दे मारी। सोनी गोद ये मेरी हुई गई, रह गई मणि को मार। लाल मेरो सोवत हुए गो भूखो सोवत हुए गो। बाबा ये कंस भयो है पैरी, मेरे साथ पुत्र मरवाए। लयो बदलो ये कौन जन्म को हम जेलन में दुख पाए। हाथ हाथ करी पाँव में बेड़ी, हाथ हाथ करी पाँव में बेड़ी। जेल के बंद की लाल मेरो रोवत हुए गो भूखो सोवत हुए गो। लाल मेरो रोवत हुए गो। नंद बाबा के द्वार।
नंद बाबा के द्वार उमड़ के रही हुआ कहे तू की धार लाल में रोवत हुए भूख रोवत हुए लाल में रोवत हुए भूख रोवत हुए लाल में रोवत हुए लाल में रोवत हुए लगाओ कोई ना पास हमारे कोई